नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है और दोनों ही प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर रहे हैं, तो मोटिवेट भी कर रहे हैं। उनके साथ उठना बैठना मेल मुलाकात का सिलसिला ज़्यादा हो चुका है और इसी कड़ी में अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक नवाचार किया। नवाचार ये कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब टिफिन पार्टी कर रहे हैं। जी हाँ, सभी कार्यकर्ताओं के घर से टिफिन बुलवाए गए और एक पार्क में बैठकर वीडी शर्मा ने उनके साथ न केवल चर्चा की बल्कि उनके साथ रात का भोजन भी किया। कार्यकर्ता इस अलग अनूठे आयोजन से अभिभूत नजर आए और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकर भोजन करने का ये आइडिया उन्हें बेहद पसंद भी आया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी को आखिर ये टिफिन पार्टी का आयोजन क्यों करना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर सियासत भी कर रही है, तंज भी कस रही है। तो सवाल यही उठाएंगे कि अगर टिफिन पार्टी से बनेगी बात भाजपा की और अब जो कि चंद महीने बचे हैं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की जो बात आती थी, कई मौकों पर जो कार्यकर्ता कहते थे कि हमें कोई पूछता नहीं, आज देखिए उनके साथ बैठ करके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भोजन कर रहे हैं। और ये नहीं कि कोई होटल में पार्टी दे दी या होटल में भोजन दे दिया। ये जो बीजेपी का पारंपरिक तरीका है वही अंदाज यहाँ पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भोजन एक अलग अंदाज में ज़मीन पर बैठकर और उन्हीं के घर से आया भोजन करते हुए वीडी शर्मा। तो 30 जून तक पार्टी का महाअभियान चलेगा और इस अभियान में अब ये जो टिफिन पॉलिटिक्स है ये इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो से की और खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क में ये कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ टिफिन भी शेयर किया। तो मन के भाव और पारिवारिक जुड़ाव का स्वाद इस भोजन में मिला, ये कहना था वीडी शर्मा का। और इसके अलावा मोदी सरकार के चूंकि 9 साल भी पूरे हुए, इसलिए विकास तीर्थ यात्रा भी निकाली जा रही है। 30 जून तक ये आयोजन चलने ही है और इसी कड़ी में एक ही आयोजन डिनर पॉलिटिक्स का भी। तो क्या रिएक्शन आए हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। देखिए, इस टिफिन पार्टी के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, एक अपनत्व का, एक प्रगाढ़ता का, एक किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन के प्रमुख नेतृत्व का अपनत्व का भाव है, ये उसका संदेश जा रहा है। क्या कांग्रेस में संभव है कि कमलनाथ जी कभी जमीन पर बैठ के किसी कार्यकर्ता के साथ टिफिन खा सकें? अरे कमलनाथ जी तो क्या भोजन करते हैं ये भी किसी को आज तक नहीं पता। कमलनाथ जी को किसी ने जमीन पर बैठे हुए देखा कि आज तक? इस प्रकार से सहज भाव से भाजपा का नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जमीन पर बैठ के कार्यकर्ताओं से सहज भाव पे टिफिन बैठक पर चर्चा कर रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं, उनके घर का खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं। क्या कांग्रेस का कोई नेता कर सकता है? क्या कांग्रेस में संभव है इस तरह की? कांग्रेस में तो जो खाना है वही लूट लिया जाता है। टिफिन क्या लाएंगे, बल्कि कोई टिफिन लिया तो टिफिन भी लूट लें। ये तो लूटने वाली पार्टी है। इनमें कोई अपनत्व नहीं होता, प्रेम नहीं होता, कोई सहज भाव नहीं होता। इनके नेता कमलनाथ जी को आपको भी जमीन पे बैठे, वो तो कांग्रेस के धरने प्रदर्शन में भी जाते हैं तो जमीन पे नहीं बैठते हैं, वो तो घर के बाहर धरना प्रदर्शन कराते हैं, वहीं खड़े खड़े चले जाते हैं। तो यह सहज भाव कांग्रेस भले कितना भी कोसे, उसमें कभी देखने को नहीं मिल सकता। ये भाजपा के संगठन में ही संभव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बचा नहीं है, वो सिर्फ नकल करने में लगे हैं। इन्होंने देखा है दिग्विजय सिंह जी ने पंगत में संगत किया था पिछली बार, तो बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का, एकता का उद्देश्य था जनता के लिए, ये सत्ता के लिए है। और सत्ता के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल तौर के ऊपर लाना, ये हम सब जानते हैं कि असंभव है। आज कार्यकर्ता बीजेपी का नाराज है और बीजेपी में सरफुटबल के हालात हैं, ये इस बात से प्रमाणित हो गया कि क्यों अध्यक्ष जी को जाना पड़ रहा है। अगर उन पूरे कार्यकर्ताओं को 2 दशक से पूछा होता या कम से कम पिछले 5 साल ने पूछा होता, जब सत्ता का सुख बीजेपी को मिला हुआ था, तो ये जरूरत नहीं पड़ती। आज बीजेपी के पास जनता भी नहीं है, आज बीजेपी का उसका कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इसके लिए जरूरत पड़ रही है। जनता आने वाले समय में जवाब देगी और कार्यकर्ता भी आने वाले समय में जवाब देगा। बीजेपी हमेशा कहती है हम किसी की कॉपी नहीं करते, कांग्रेस हमारा कॉपी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत नई पार्टी है। उसके जो कार्यकाल है वो 30 साल का होगा। कांग्रेस पार्टी एक सदी पुरानी पार्टी है।
हर नकल हमारी ही करी है। अगर इनके मोर्चा संगठनों को देखें तो भी हमारी नकल करी है, ये किसी और दुनिया की पार्टी से देख के आए नहीं है। तो ये बीजेपी का कहना अहंकार से भरा है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी हैं। मालू जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट मालू जी आपसे ही, डिनर डिप्लोमेसी, डिनर पॉलिटिक्स, यह जो टिफिन पार्टी है, क्या वाकई इससे जो बातें उठती हैं कि कार्यकर्ता नाराज थे, वो नाराजगी दूर होगी या फिर कुछ और मंशा भी है इसके पीछे? यानी क्या मकसद है इस टिफिन पार्टी का? देखिए, नाराजी और राजी और ये सब चीजें कांग्रेस के बाद मुद्दे नहीं, इसकी क्यों फैला रही है इस तरह के अफवाह है। हमारे यहाँ तो पहले से ही परिवार भाव और ये जो अपना अपना परिवार पूरा एक परिवार के रूप में देखते हैं। और ये वन विहार, ये टिफिन पार्टी जिसका नाम दिया गया है, हम संघ में वन विहार होता है। अपने अपने यहाँ से भोजन घर से लाकर सब लोग साथ में बैठकर सबके यहाँ का जो भी भोजन है वो आपस में मिलकर खाते हैं, करते हैं। ये एक आपस में समरसता का, तो समरसता के लिए ये कोई उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई धर्म नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर, सब लोग तो आते हैं, वो आपस में मिल बैठ कर खाते हैं। और कांग्रेस में ये परंपरा कभी रही न वो समझ, वहां पर ये डिनर डिप्लोमेसी और डिनर लंच डिप्लोमेसी ये वही होती। हमारे यहाँ तो ये परिवार का एक समरसता का भोज है, जो लगातार हम अलग अलग का मौकों पर सालों से हम समरसता का भोज भी रखते हैं। एक साथ बैठकर सब लोग अपने अपने घर से लाते हैं, एक साथ मिला के वो सबको भोजन पहुंचते हैं। तो ये केवल एक बहाना है तो, लेकिन वास्तव में सबके आपस में एक आदर्श समन्वय की बात, इस बहाने मिल बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द बांट के, एक दूसरे की बात करके और एक परिवार के, एक इकाई के रूप में खड़ा करने का जो उपक्रम है लगातार चलता है, एक दिन का नहीं है ये सालों से, वर्षों से, जब से जनसंघ थी, जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी बनी, ये अनुष्ठान जब से जनसंघ बनी तब से है। ये हमारे मूल संस्कृति और हमारे कार्य पद्धति में समाविष्ट है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कोई पकवान थोड़े मिलते हैं, वहाँ सामान्य भोजन सब लोग एक जगह बैठकर पांच में बैठकर करते हैं। तो इसलिए इसका स्वरूप ये है, किस तरह से आपसी तादाद और बेहतर बनाया जाए, और इस बहाने हम सब मिलकर आपस के विचार विमर्श के द्वारा कैसे हमारे कामों को, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, अनेक राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमने जन कल्याण के इतने सारे काम किए, हमने विकास के इतने सारे प्रतिमान करे हैं, उन सब को जनता के बीच में ले जाने का क्या तरीका होना चाहिए। ये नया जो दौर है टेक्नोलॉजी का, उसके माध्यम से हम कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संवादी बने, इसके लिए हम हमेशा करते हैं अभ्यास। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में गोविंद जी, आता हूँ, जरा कमेंट ले ले ताकि बहस और आगे बढ़ेगी। सिद्धार्थ जी, तो देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया नवाचार, कार्यकर्ताओं के घर से भोजन मंगाया, जो समरसता की बात, जो आप लोग कहते थे यार 5 स्टार संस्कृति वाली बीजेपी, देखिए जमीन पर बैठकर, एक पार्क में बैठकर, सरकारी पार्क में बैठकर के कार्यकर्ताओं के घर से बना भोजन वो खा रहे हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे हैं, पार्टी की रणनीति बना रहे, चर्चा कर रहे हैं। तो ये, इसे आप नहीं मानते कि बीजेपी की जीत का ये फॉर्मूला है कार्यकर्ताओं को, इसीलिए बीजेपी कही जाती कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है? सिद्धार्थ जी, आपका कमेंट क्या कहेंगे इस पूरी पार्टी पर? पंगत में संगत, आपने सुना होगा, पंगत में संगत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा था। उसी का ये प्रारूप तैयार कर लिया। विगत 18 वर्ष से भोग विलास भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाई, जब कार्यकर्ता रुष्ट होकर घर बैठ गए, तो आज उनको भोजन की याद आ रही है। मैं बड़ा अचंभित होता हूँ। अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक समय में साथी थे नरेंद्र सलूजा, वो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कमलनाथ जी को किसी ने जमीन पे बैठा खाते हुए देखा, कभी उनके नेताओं को देखा।
ये वही नरेंद्र सलूजा हैं जो एक समय कांग्रेस में रहते हुए ये शिवराज सिंह जी के लिए बोलते थे, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए बोलते थे, ये नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बोलते थे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बोलते थे। तो एक समय में राजा महाराजाओं का एक भाड़ होता था, भाड़, उसका काम ही ये होता था कि चौराहों पे जाके जो पैसे दे देता था उसके लिए चिल्ला चिल्ला के बोलता था। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे नरेंद्र सलूजा, ये वही नरेंद्र सलूजा हैं जिनने 50 लाख रुपए ले लिए थे एक बच्ची के मेडिकल में एडमिशन के लिए, अभी भी किस्तों में पैसा वापस कर रहे हैं, जिसकी वजह से माननीय कमलनाथ जी ने इनको जब शिकायत हुई तो इनको पार्टी से निकाला। ये भ्रष्टाचारी क्या हमको ज्ञान देंगे? पहली बात तो ये अभी बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता जी ब्रज गोपाल लोहिया जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों रख लेते हैं? जो गोविंद मालू जी हमारे साथ में, गोविंद मालू जी हैं। जी जी, हाँ सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, गोविंद मालू जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं अभी, हाँ एक बात और अभी मालू जी कर रहे थे कि हमारे यहाँ शिष्टाचार है, हम कार्यकर्ताओं के भाई जनसंघ के, वो कह रहे हैं जनसंघ के जमाने से हमारे सिस्टम हाँ, चलता मैं बता रहा हूँ है, जनसंघ के जमाने से आप लोग ऐसी बात करते जी। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अभी 4 दिन पूर्व मेरे पास अभी अखबार की कटिंग रखी हुई है और आप कहेंगे तो मैं उसको पढ़ के भी सुना दूंगा किस प्रकार से बीडी शर्मा, किस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने बंद कमरे में बैठ के सुलह कराई है, आपस में कुर्ता फटा। नहीं, ये देखिए, ये अलग चीज है। देखिए कार्यकर्ता नाराज थे, ये तो खुद कार्यकर्ता कह रहे थे, पार्टी के नेता कह रहे थे, वो कोई बात नहीं, लेकिन उनको मना रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जो ताकत है अपनी उस ताकत को मजबूत कर रहे हैं। आप कह रहे ठीक है पंगत में संगत का दिग्विजय जी का आइडिया था, लेकिन गोविंद जी कह रहे हम तो उसके भी पहले से जनसंघ के जमाने से सब चीजें करते आ रहे हैं। तो कहीं हाँ शायद इनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अहिंसा का रास्ता, ये हमारा जो आश्रम है, आज भी हम जब उसमें कैंप में जाते हैं तो हम भी आज भी पंगत में ही खाना खाते हैं और हम एक दूसरे को मिलजुल के खाना खिलाते हैं। वर्धा के हमारे आश्रम में हमारा जो कैंप चलता है 1 महीने का एडवांस कैंप, हमारे संस्कार में यही है। और आपको फिर बता दूं कि खादी पहनना और पंगत में संगत का गांधी जी का जो सिद्धांत था, आज हम उस पर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और ये जो 5 स्टार कल्चर और ये बोलते हैं बुफे सिस्टम, ये कांग्रेस का कभी नहीं रहा है। और अभी आपको दिखा दूंगा जब चिंतन मंथन हुए हैं, खजुराहो में हुए हों चाहे पचमढ़ी में हुए हों या अन्य जगह पे हुए हों, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से पिकनिक बनाई जा रही थी वो भी हमने देखा है। और जब हम महाकाल के दर्शन में महाकाल को हम ज्ञापन देने गए तो वहाँ पे नरेंद्र सलूजा जी बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पिकनिक बनाने गए हैं। ये तो संस्कृति है। अच्छा, क्या नरेंद्र सलूजा जी गोल्डन टेम्पल में पिकनिक बनाने जाते हैं? ठीक है, ये इतना सब मत जाइए, इतना अंदर तक मत जाइए। राजेश जी का एक कमेंट हम लेते हैं। राजेश जी, तो ये वाकई क्या कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, रूठे कार्यकर्ताओं को, या फिर नहीं सब एक नया नवाचार है, नवाचार इसे कहें या क्या कहें आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन क्या वाकई कोई किसी की नकल कर रहा है या फिर ये जो वीडी शर्मा कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दीपेश जी, अगर ये चाहे नकल करें या कुछ भी करें, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अब चुनाव को जितना कम समय बचा है, ऐसे में जितना अच्छे से वो समझ पाए, कोई भी आदमी चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो या बीजेपी के अध्यक्ष हो, अगर वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अखबारों में जिस तरह की बातें आती है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें आती है, और खासकर जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसकी जो नाराजगी रहती है, छोटे छोटे मामले उसके रहते हैं, जो नहीं हो पाते हैं उससे काम, जो कि वो कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 40 साल से कोई कार्यकर्ता रहा है और उसका काम नहीं हो रहा है, तो वो नाराज है। तो आप देखेंगे लगभग 35 सीटें ऐसी हैं पूरे प्रदेश में जिसमें कि इस बात पर लड़ाई चल रही है, इस बात पर बार बार वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया पे इस बात का अपना संदेश दे रहे हैं कि इस बार अगर स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। ऐसा भाजपा, कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि, पर भाजपा में ये होना इसलिए चिंता की बात है क्योंकि अनुशासन की बात जो भाजपा का हमेशा एक रहा है, पार्टी विद अ डिफरेंस और डिसिप्लिन और सारी बातें, तो उन वैल्यूज को, अब एक बात है कि अगर आज वीडी शर्मा जो लोगों कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के और उनके साथ गुफ्तगू की, उनके जो विचार जाने, और ये पक्की बात है कि खाना वाना तो एक छोटी सी बात होती है, लेकिन जब हम इतने करीब से बैठते हैं तो आदमी सहज होकर बहुत सारी बातें बताए कि विधायक से ये नाराजगी है, मंत्री से ये नाराजगी है, प्रभारी मंत्री से ये नाराजगी है, और वो सब चीजों
को अगर अध्यक्ष सही फोरम पे ले जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका सुधार हो जाए। लेकिन दीपेश जी, बात यह है कि अब समय इतना कम बचा है कि जो डैमेज अगर होनी होगी तो वो होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और जो ये लोकल वाला मसला है, क्योंकि अच्छा, एक तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पिछले 17-18 सालों में जिनको कोई लेना देना नहीं था आरएसएस से, लेना देना नहीं था भाजपा से, वो पहले कोविड में और उससे पहले किसी तरीके से संगठन में आ गए, अंदर में बड़ी पोजीशन पे चले गए और फिर टिकट की दावेदारी में सबसे आगे आ गए। दूसरा जो एक तो वो बड़ा चैलेंज हो गया पुराने कार्यकर्ताओं के लिए, और दूसरा चैलेंज सिंधिया जी के सपोर्टर्स जो हैं वो लोग हो गए। तो अब ऐसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जो मनाना वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये इतना आसान नहीं है जितना कोई भी कह दे कि मना लेंगे, पर इतना आसान नहीं। कई चीजें बहुत गहरी होती हैं और कई बार कुछ इस तरह के अनुभव हो जाते हैं कार्यकर्ताओं के कि वो उसको भूलने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये अध्यक्ष जी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है ये दिलों में गहराई तक पहुंच पाए और अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाए। चलिए मालू जी, तो सुना आपने सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि एक तो नकल वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था सिस्टम पंगत में संगत वाला, और उसके बाद क्या आप लोगों को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस तरह से कार्यकर्ताओं को मनाया जाए? अच्छा, ये अभी शुरुआत खजुराहो से हुई है, क्या पूरे प्रदेश में इस तरह की डिनर पार्टियां होंगी, टिफ़िन पार्टियां होंगी, कहना चाहिए डिनर नहीं, टिफ़िन पार्टी होंगी? और दूसरा जो सिद्धार्थ जी ने कहा कि अब या जो अब्बास भी कह रहे थे कि भाई कार्यकर्ता नहीं मिल रहे इसलिए बुलाना पड़ रहा, मनाना पड़ रहा है, कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर ना जाएं इसीलिए उनको एकजुट करना पड़ा, तो ये इन स्थितियों, इन आरोपों पर क्या कहेंगे गोविंद जी? जी, पहली बात तो बता रहा, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहा है तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बहानों से कोई नहीं आता है, ये मन से आता है, मन और प्राण का विचार के प्रति होता है, तब काम करता है वो। ऐसे बुलाने से इनको घर से लाएगा तो क्या उसमें क्यों आएगा वो? अरे यहाँ कोई भोजन करा रहा है क्या? सब टिफिन अपने घर से ला रहे, तो जो स्वेच्छा से अपने घर से भोजन ला रहे हैं, कर ये प्रक्रिया को नहीं समझे हमारे यहाँ की पद्धति से, ये अनभिज्ञ है। अभी पंगत में पंगत में कितनी झंझट हुई और संकट में आ गई। अभी कल ही परसों ही दिग्विजय सिंह जी गए थे इंदौर, वहाँ किस तरह से धके आया है वहाँ कार्यकर्ताओं का। अनुशासन नहीं आएगा तो काहे की सत्ता है आपके? उनको अराजकता का संदेश सीधा दे रहे थे, उन्होंने सीधी भाषा में बोला अनुशासन, लेकिन अराजकता थी। तो घोर अराजक पार्टी के लोग हैं। अब ये अभी नरेंद्र सबूजा यहाँ से चले गए तो उनके खिलाफ बोलने लगे, जब नहीं थे तो उनके खिलाफ प्रेस नोट जारी कर दें, उन्होंने पैसे लिए, ये किया वो किया। अब ये बाद में इस तरह अनर्गल प्रताप करके ये सारी अपने यानी मान होते हैं, ये ठीक नहीं है। ये किसी कार्यकर्ता का आपके यहाँ बहुत अच्छा, तब तो कुछ नहीं बोले, कोई प्रेस नोट जारी करके उनको निकाला गया, उनको किया। अभी इस तरीके का दो दी बेल्ट पार करना के बारे में कहना, कथन करना, कि मुझे लगता है कि अच्छी संस्कार परंपरा नहीं है। हम तो दूसरी बात कर रहे हैं कि भाई हमारा घर से टिफिन ला रहा है, घर से वन विहार भोजन साथ में कर रहा है, ये सब दूर अपने अपने तरीके का काम लोग करते हैं समन्वय के लिए, कैसे बैठना और कैसे इस बहाने से आपको बैठक में रहना, ये सब अलग अलग ढंग से चल रहा है। ये प्रयोग पहली बार नहीं हो रहा, ये तो हमेशा हमारा अनुष्ठान है। ये हम तो संघ के संस्कारों से सीख कर आ रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक वो किस तरह से जाके और अपना एक जैसा सबको एक पद्धति, एक जैसी बैठक व्यवस्था, जूते चप्पल बाहर करे नहीं मिलते हमारी बैठक में, टाइम से जब एक पंक्ति में बैठेंगे। कांग्रेस में तो चलो हटो और निकलो, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है उनके पास। वो इसलिए धक्के आते हैं क्योंकि वो तो सबका अपना व्यापार व्यवसाय है, कोई सत्ता सेवा के लिए नहीं है, सत्ता तो व्यापार। इसलिए लेकिन फायदा मिलेगा क्या इस सबका चुनाव में? देखिए मेन उद्देश्य तो चुनावी है ना 2023 का, तो इससे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि टिफिन पार्टी काम आएगी? भाई दिग्विजय सिंह भी एक तरफ जा रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के संग बैठ रहे हैं, वो भी तो ये सब कर रहे हैं। 2018 में जो आपकी कम सीटें रही तो उस समय दिग्विजय सिंह की इन्हीं पंगत में संगत का एक बड़ा रोल था मालू जी। तो संगत मैं दीपेश जी बात कहता हूँ, संवाद की जरूरत है, संवाद की जरूरत हमेशा रहती है। तो हमारा मूल प्राण और अधिष्ठान चलता है, शिवराज जी जाते हैं प्रदेश
के अध्यक्ष जाते हैं, शर्मा जी, विष्णु दत्त शर्मा जी जाते हैं, वो लोगों से संवाद करते हैं, बहाने बैठते हैं। ये आपसी विचार विमर्श के बाद ये कायम रखने से और ज्यादा सुगठित होता है संगठन, जो और ज्यादा हम किस तरह हमारा देखिए हमारा कदम क्या है, 51% वोट प्राप्त करना एक बूथ पर, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी बूथ की कई मजबूत है, हम उस बूथ कई को और मजबूत है, हमारा 40% वोट है, हम 51% कर रहे हैं, तो हम तो उससे आगे बढ़ रहे हैं भाई। जीतने की बात तो अलग है, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, जीत से भी आगे। चलिए, लास्ट कमेंट आपका सिद्धार्थ जी। तो अब आप भले ही कहें कि हमारी नकल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सब एक दूसरे की अपनाते, वो कोई बात नहीं है। और अगर ये कहीं चूक कर रहे होंगे, कार्यकर्ता नाराज होगा, तो बीजेपी तो है ठोकर खा के ठाकुर बनने वाली पार्टी, वो मना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और अभी तो है 3-4 महीने और इस बीच में वो रिकवर कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो बीजेपी की जो कहती है हमारी असली ताकत हमारे कार्यकर्ता ही हैं, फिर जो 2008, 2013, जो 2003 में हुआ वो 23 में भी तो नहीं होगा सिद्धार्थ जी? भारतीय जनता पार्टी माइक लगा के चिल्ला चिल्ला के बोलती है कैडर बेस्ड पार्टी है, और 24/7 हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। क्या कारण रहा? विगत 18 वर्ष से आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश फेल हुआ 2003 में, विकसित मध्य प्रदेश फेल हुआ 8 में, फिर आप चुनाव तो जीते ना साहब, चुनाव जीतने से होता है सब कुछ। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। आप निर्भर नहीं बना पाए, आप हाँ। गुजरात मॉडल नहीं बना पाए, जनता ने आपको घर बैठा दिया लोकतंत्र की हत्या करके। और 2018 में भी आपसे 5-7 सीटें पीछे थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई भूचाल आ गया हो, उनने बनाई ली आया हो या ना हो, जनता ने मैंडेट हमें दिया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुमत तो आपके पास भी नहीं था। हाँ, बहुमत तो नहीं था। फिर कहना चाह रहा हूँ, हमारे चंबल में कहावत है कि नाऊ कितने बार उनने की। नहीं, बात ये देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष ये कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? भाई सलूजा क्या गलत कह रहे हैं कि वो अपने बंगले पर आकर धरना प्रदर्शन करते, उसमें बैठते नहीं है, थोड़ी देर में फोटो सेशन हुआ और खत्म। भाई दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है, होना चाहिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का, जाना, उनके संग बैठना उठना, तो वो कह रहे 5 स्टार कल्चर तो आपके यहाँ था जब सरकार थी 15 महीने की, उतरते नहीं थे 5वीं मंजिल से कमलनाथ जी। तो ये तो बीजेपी कह रही, फिर वो उसके पास रहता क्या नहीं? देखो साहब, हमारे नेता पैदल घूमने वाले और अधूरा ज्ञान हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शायद सलूजा जी को मालूम नहीं है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार गिराई गई थी, उसके तत्पश्चात वो अपने पूरे दौरों पे लग गए थे, और वो तब भी सबसे खास थे कमलनाथ जी के, सलूजा जी तब भी सबसे खास थे। सुनिए आप, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको 1 दर्जन, कम से कम 1 दर्जन उनकी बाइट भेज दूंगा मैं आपको, जब वो कोसते थे वहां से बैठ के सिंधिया को, नरेंद्र सिंह तोमर को, शिवराज सिंह जी को, और वही झूठी वो तो जो भाजपा छोड़कर आपकी पार्टी में गए वो भी कांग्रेस को कोसते थे, उसमें कौन सी नई बात है? चलिए, हाँ, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, पहले सुनिए आप। तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 63,000 एक यूथ 4 बूथ ये फाइनल किया है। 63,000 हमारी सैनिक, हमारे कार्यकर्ता तत्पर खड़े माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और 25,000 के करीब हम लोगों ने मंडलम सेक्टर हमारे तैयार कर लिए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे तैयार हैं। तो ये माननीय कमलनाथ जी का ही है, और उन्होंने बाकायदा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई टिफिन पार्टी करते कमलनाथ जी दिखेंगे क्या कभी? हम बस इतना सा जानना चाह रहे हैं आपसे। शायद सलूजा जी भूल गए, सलूजा जी खुद उसमें सम्मिलित हुए थे जब कार्यकर्ताओं के साथ माननीय कमलनाथ जी ने बंगले पे पार्टी की थी। और देखिए, बंगले पे पार्टी करना और किसी सार्वजनिक पार्क में बैठकर, जमीन पर बैठकर घर से बनाया भोजन, और ये भी नहीं खुद के घर से लाया बढ़िया और वो कर लिया, नहीं, जो कार्यकर्ता बना के लाए वो भोजन करना, बहुत अंतर होता है सिद्धार्थ जी, आप समझिए चीज। देखिए माननीय कमलनाथ जी काम में विश्वास करते, नौटंकी में विश्वास नहीं करते। इसको आप नौटंकी कह रहे हैं, विशुद्ध। तो फिर पंगत में संगत भी नौटंकी माने क्या हम? नहीं, पंगत में संगत नौटंकी अच्छा, वो आप जो करे तो बढ़िया, आप करे तो चमत्कार। सुनिए, पंगत में संगत हमने एक ही जगह पे भोजन बनवाया था, और सबको समान रूप से कार्यकर्ताओं में विस्तृत करके। तो इसमें ये नौटंकी क्यों लग रही है आपको? भाई कोई कार्यकर्ता घर से बना के लाया भोजन, वो करवा रहा है, कर रहे हैं साथ में, तो नौटंकी क्यों लग रही है? टिफिन पार्टी का भी आपने नहीं की होगी क्या सिद्धार्थ जी? हमने बहुत की है टिफिन पार्टी, कौन नहीं करता है? तो फिर पिकनिक पे जाते हैं तब टिफिन पार्टी होती है, 5-2 सब। चलिए, खैर, राजेश जी और अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। तो राजेश जी, क्या लगता है पंगत में संगत बनाम टिफिन पार्टियां
जो आप कह रहे हैं समय कम है, बिल्कुल सही बात है, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर करना है, तो ये क्या एकदम ब्रॉड लेवल पर कुछ ऐसा आयोजन होना चाहिए, लेकिन उसको सिद्धार्थ जी ने एक शब्द में कह दिया, नौटंकी है साहब। तो क्या वाकई इससे फायदा होगा बीजेपी को, या कार्यकर्ता वाकई क्या रूठा जो मान जाएगा, या फिर कोई चुनाव में कोई बूस्टअप मिलेगा भाजपा को इस टिफिन पार्टी से? क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट आपका? जब भी अपने देश की लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है, याददाश्त जो है बहुत कम होती है, और आखिरी में जो चीजें हो जाती है उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है। जहां तक बात है, देखिए ये बात सही है कि जब इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, जो ये टिफिन वाली पार्टी हुई है, जो अपने अपने घर से भोजन लाए हैं, खाया पिया है, खाने पीने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब पार्क में जो बिना किसी जब टेबल के अक्रॉस बैठते हैं तो एक बहुत बड़ी दूरी होती है अध्यक्ष और कार्यकर्ता के बीच में, लेकिन जब साथ साथ बैठते हैं, पार्क की बेंच पे बैठते हैं, पार्क की जमीन पे बैठते हैं, तो दूरी कम हो जाती है। और ऐसा लगता है कि ये इसी तरह की जरूरत इस समय भाजपा को बहुत ज्यादा है, क्योंकि 18, 19 या 20 सालों का जो ये सत्ता के कारण दूरी बहुत बढ़ गई है। हाँ, वो चना गुड़ वाली पार्टी है वो, हाँ, चना गुड़ वाली पार्टी नहीं रह गई थी। जी जी, उसमें लौटना पड़ेगा। दूरी बढ़ गई है। जी जी, तो दूरी बढ़ गई है, और इस तरह के स्टेप लेंगे तभी। और अभी देखिए समय कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, पर यह है कि भाजपा कांग्रेस दोनों को यही काम करना पड़ेगा, तभी उनके कार्यकर्ता सही तरीके से जुड़ेंगे। ठीक बात है, वरना जनता के भरोसे बैठी रहती कांग्रेस, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के भरोसे रहती थी, वही कार्यकर्ता नाराज होकर भाग रहा था। तो अब दोनों को अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, गोविंद जी आपका शुक्रिया, और सिद्धार्थ जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा टिफिन पार्टी के जरिए कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे। खजुराहो से शुरुआत, कहां जाएंगे, कितनी टिफिन पार्टियां होंगी, किसका क्या असर होगा 23 के चुनाव में, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।